कोई आपको बुला रहा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। Someone is calling you. Someone is calling you. Someone is calling you. कोई के लिए someone आ गया, आपको यानी यू बुलाने के लिए कॉल होता है, लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉलिंग होगा, ing लग जाएगा। someone is calling you. someone is calling you. कोई आपको बुला रहा है। जैसे कि कोई आपको बुलाता है तो उसकी जगह आज से वो कहेगा someone is calling you. कोई आपको बुला रहा है। कौन बुला रहा है मुझे कि स्पोकन इंग्लिश होगी। Who is calling me? Who is calling me? Who is calling me? कौन के लिए हु आ गया, मुझे यानी मी। कॉल का मतलब बुलाने से है, लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ing लगेगा, कॉलिंग। कौन बुला रहा है मुझे। Who is calling me? Who is calling me? कौन बुला रहा है मुझे। Who is calling me? क्या हुआ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। What happened? What happened? What happened? क्या के लिए what आ गया, होने के लिए happened। क्या हुआ, what happened। जैसे कि हम हिंदी में किसी से कहते हैं क्या हुआ, तो उसकी जगह आज से आप कहना what happened। what happened। क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। नथिंग हैपेंड। नथिंग हैपेंड। नथिंग हैपेंड। कुछ नहीं के लिए नथिंग आ गया और होने के लिए हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड। नथिंग हैपेंड। जैसे कि हम किसी से कहते हैं कुछ नहीं हुआ, तो आज से आप कहना नथिंग हैपेंड। नथिंग हैपेंड। कुछ नहीं हुआ। मैं कार चला रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई एम ड्राइविंग अ कार। आई एम ड्राइविंग अ कार। आई एम ड्राइविंग अ कार। मैं के लिए आई आ गया, हूँ के लिए एम। चलाने के लिए ड्राइव होता है, लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ing लगेगा, ड्राइविंग। कार, अ कार। मैं कार चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग अ कार। आई एम ड्राइविंग अ कार। मैं कार चला रहा हूँ। मैं बाइक चला रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई एम राइडिंग अ बाइक। आई एम राइडिंग अ बाइक। आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं के लिए आई आ गया, हूँ के लिए एम। जब बाइक चलाने की बात होती है तो राइड कहा जाता है, लेकिन प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ing लगेगा, राइडिंग। बाइक, अ बाइक। आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं बाइक चला रहा हूँ। आई एम राइडिंग अ बाइक। आई एम राइडिंग अ बाइक। मैं बाइक चला रहा हूँ। उसका कोई नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। सी हैज नो वन। सी हैज नो वन। सी हैज नो वन। यानी कि लड़की है तो सी आ गया, कोई नहीं के लिए नो वन। सी हैज नो वन। उसका कोई नहीं है। अगर यही जगह लड़का होता कि उसका कोई नहीं है तो स्पोकन इंग्लिश होती ही हैज नो वन। लड़के के लिए ही लगता है और लड़की के लिए सी, लेकिन हमारा सेंटेंस है उसका कोई नहीं है, यानी लड़की के लिए तो कहा जाएगा सी हैज नो वन। सी हैज नो वन। उसका कोई नहीं है। उसका मेरे अलावा
कोई नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। सी हैज नो वन बिसाइड मी। सी हैज नो वन बिसाइड मी। सी हैज नो वन बिसाइड मी। उसका कोई नहीं के लिए आ गया सी हैज नो वन, मेरे अलावा बिसाइड मी, मेरे के लिए मी आ गया और अलावा के लिए बिसाइड, उसका, मेरे अलावा कोई नहीं है। सी हैज नो वन बिसाइड मी, यानी कि लड़की के लिए सी, जैसा हमने आपको पिछले सेंटेंस में बताया है, सी हैज नो वन बिसाइड मी। यही जगह लड़का होता तो सेंटेंस होता उसका मेरे अलावा कोई नहीं है लड़के के लिए, तो बनता ही हैज नो वन बिसाइड मी। ही हैज नो वन बिसाइड मी। लेकिन लड़की है तो सी का इस्तेमाल होगा जैसा कि सेंटेंस में है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है यानी लड़की के लिए, तो बनेगा सी हैज नो वन बिसाइड मी, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। इस तरफ अंधेरा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी दिस साइड इज डार्क। दिस साइड इज डार्क। दिस साइड इज डार्क। इस तरफ के लिए दिस साइड आ गया। अंधेरा है यानी कि इज डार्क, अंधेरे के लिए डार्क आ गया, है के लिए इज। इस तरफ दिस साइड इज डार्क। दिस साइड इज डार्क। इस तरफ अंधेरा है। उस तरफ अंधेरा है कि स्पोकन इंग्लिश होगी दैट साइड इज डार्क। दैट साइड इज डार्क। दैट साइड इज डार्क। उस तरफ के लिए दैट साइड आ गया। अंधेरा है यानी इज डार्क, उस तरफ अंधेरा है। दैट साइड इज डार्क यानी कि वो थोड़ी दूर पर है तो कहा जाएगा दैट साइड इज डार्क, और पास में है यानी दिस साइड इज डार्क। पास के लिए दिस साइड और दूर के लिए दैट साइड, यानी कि उस तरफ यानी दूर पर है तो दैट साइड इज डार्क होगा। उस तरफ अंधेरा है, दैट साइड इज डार्क, क्योंकि वह दूर पर है। और पास में है तो इस तरफ यानी पास के लिए तो दिस का इस्तेमाल होगा, दिस साइड इज डार्क। लेकिन हमारा सेंटेंस है उस तरफ अंधेरा है यानी दूर पर है, तो कहा जाएगा दैट साइड इज डार्क, उस तरफ अंधेरा है। इस तरफ रोशनी है कि स्पोकन इंग्लिश होगी दिस साइड इज ब्राइट। दिस साइड इज ब्राइट। दिस साइड इज ब्राइट, यानी कि इस तरफ पास में है तो दिस साइड, और रोशनी के लिए ब्राइट, दिस साइड इज ब्राइट, इस तरफ रोशनी है, दिस साइड इज ब्राइट।